हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जो पसंद क्लास में। तो कैसे आप लोग? उम्मीद है कि लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम बहुत ही बेहतरीन टॉपिक बात करने वाले हैं। देखिए, हमारे केमिस्ट्री में क्लास 12th का जो केमिस्ट्री है, इसमें हमारा चैप्टर में बिलियन चल रहा था, जिसका नाम है आदर्श तथा आदर्श बिलियन। आज इस टॉपिक हम बात करने वाले हैं, यानी बिलियन में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम क्या है, आदर्श तथा अनादर्श बिलियन। इसी टॉपिक का हम डिटेल में लेक्चर शुरू करने वाले हैं, डिटेल में इसको डिस्कस करने वाले हैं कि आदर्श विलेन क्या होते हैं, इनकी किस तरीके के ग्राफ बनते हैं, हम कैसे पहचानेंगे, फिर इनके लक्षण क्या होते हैं। ये सभी चीज़ों को हम आज की क्लास में दिखने वाले हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। ये बोर्ड एग्जाम में लगभग 5 मार्क्स क्वेश्चन आपका इससे बनता है। तो ये टॉपिक बिल्कुल भी हल्के में आप नहीं लेंगे, तो अच्छे डिटेल में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन होने वाला है ये बिल्कुल इसी पर हमारा सेशन है, और ये काफ़ी डिटेल वीडियो है। अगर आप एक बार इसको ध्यान से पढ़ लेते हो तो आप कभी भूल नहीं सकते। तो देखिए, आपका लेक्चर नंबर 3 है। इसके पहले हमने बिलियन चैप्टर में 2 और लेक्चर्स पढ़ लिए हैं। उसमें हमने उसको स्टार्टिंग चीजें जो थी उसको हमने देखा था, उसमें विलेन क्या होते हैं, विलेन के प्रकार क्या होते हैं, सांद्रता के पद क्या होते हैं, इन सभी चीजों को हमने डिस्कस अच्छे से कर लिया। तो अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर वहां से देख लीजिए। और चैनल पे पूरा प्लेलिस्ट बना है, आप उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए और अच्छे से करिए। तो अगर चैनल पर भी आना है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए, तो क्या आप रेडी हैं? जल्दी से कमेंट में लगा दीजिए, हम सब आग लगा दीजिए कमेंट में कि हाँ सर, हम रेडी हैं इस क्लास को अटेंड करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप क्या देखिए, हम आपका सबसे पहला टॉपिक है आदर्श विलन। क्यों? क्योंकि आज का हमारा टॉपिक ही आदर्श तथा अनादर्श पर है। तो हम जानते हैं कि आदर्श विलन क्या होता है। तो आदर्श विलन क्या होता है? विलियन जो होते हैं, तो विलियन के लिए राहुल ने एक नियम दिया था, वाष्प दाब के लिए। किसके लिए? वाष्प दाब के लिए राहुल ने एक नियम दिया था। तो देखो, जो विलियन जो तापमान, ठीक है, तापमान और सांद्रता के विस्तृत प्रयासों पर, तापमान और सांद्रता के विस्तृत मतलब बहुत बड़े पैमाने पर, मतलब उनका एक प्रयास होना चाहिए कि यहाँ से तैसे 25 डिग्री सेल्सियस से 30 30 से 40 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच का जो तापमान है, इसको बोलते हैं परास। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं 25 से 50 के बीच, 25 से 50 के बीच का जो अंतराल है, इसी को परास बोलते हैं। तो कह रहा है जो विस्तृत परासों पर, किसके किसके, तापमान और सांद्रता के विस्तृत परासों पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, उन्हें कहते हैं आदर्श विलयन। क्या कहते हैं? आदर्श विलयन। ठीक है, आपका होता है आदर्श विलयन। इसी चीज को हम देखिए पर लिखा है। ठीक है, आप बिल्कुल परिभाषा पूरा पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये परिभाषा में क्या क्या चीजें लिखी हैं, जो आपको बताएं वही चीज लिखा है। देखो, विस्तृत परासों में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं और आदर्श विलयन कहलाते हैं। इन विलयनों में विलय विलय तथा विलायक विलायक की अन्योन्य क्रिया। अन्योन्य क्रिया क्या मतलब होता है? अन्योन्य क्रिया मतलब होता है, देखिए, जितने भी पदार्थ हैं, वो सभी के जो अणु होते हैं, परमाणु होते हैं, वो एक दूसरे को सदैव अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं एक बल द्वारा, जिसे बोलते हैं अन्योन्य क्रिया बल, या फिर आकर्षण बल, या प्रबल स्थिर आकर्षण बल। तो ये बल जो का अन्योन्य क्रिया जो होती है, ये अन्योन्य क्रिया देखिए यहाँ पर विलयन में, विलय तथा विलायक में होने वाली अन्योन्य क्रियाओं की क्या होती है, समान होती है। इसका मतलब ये है कि देखिए, आपके पास अगर दो विलयन होगा, ठीक है, सपोज कि आपके पास एक ए है और एक बी है, ये दो पदार्थ आपके पास है, इन दोनों को आपने मिला दिया। तो जो ए के विलयन के साथ था, यानी ए के विलयन के साथ था, वही बराबर होना चाहिए बी के विलयन के साथ, और यही बराबर होगा ए बी विलयन के साथ। मतलब ए के बीच जितना आकर्षण बल लगता था, या बी के जितना आकर्षण बल लगता था, वो आपस में बराबर हो। और साथ ही जब आप इन दोनों को मिला दें, तो ए बी के बीच जो आकर्षण बल लगेगा, वो इन दोनों के बराबर होगा, यानी ए या बी के आकर्षण बल के बराबर ही होगा। इसी प्रकार के जो विलयन बनेंगे, उन्हीं में क्या होता है, इस प्रकार की चीजें संभव होती हैं। और साथ देखिए, दो द्रव निम्न परिस्थितियों में मिलकर आदर्श विलयन बनाते हैं। आखिर दो द्रव कब एक आदर्श विलयन को बनाते हैं, ये बात तो आती है कि आखिर कब दो द्रव को जब हम मिलाते हैं तो आदर्श विलयन की भावना करते हैं। इसके लिए कुछ 3 कंडीशन है। कितनी कंडीशन है? इसके लिए आपके टोटल 3 कंडीशन है, तीन स्थितियां हैं। कितनी स्थितियां? 3। अगर ये 3 स्थितियां आपको नॉर्मली पता है, डिफिनेट कर सकते हो। देखो, ये कौन कौन सी स्थितियां हैं। तो ये पहली स्थिति आपकी अगर देखा जाए, जब दोनों की संरचना क्या है, समान। दोनों की संरचना मतलब, अगर ये आपको हम ये 2 एग्जाम्पल दिए, ए और बी। तो अगर ए की आकृति जो है, आकृति, अगर इसकी आकृति ये गोलाकार है, कैसा है, गोलाकार, तो आपका बी की आकृति भी गोलाकार होना चाहिए, होना चाहिए। अगर देखिए, ये आपका कैसा है, जो ए वाला है, ए के बीच जो आकर्षण बल लग रहा है, आकर्षण बल अगर 20 न्यूटन का लग रहा है, तो इसके बीच भी कितना लगना चाहिए, 20 न्यूटन। और ए और बी के बीच भी जो आकर्षण बल लगेगा, वो कितना लगेगा, 20 न्यूटन। इस तरीके थोड़ा सा हमको परिमाणिक रूप में बताना, कि उस चीज को समझ पाओ कि ए के बीच अगर जो आकर्षण बल लग रहा है वो 20 न्यूटन का, तो बी के बीच भी 20 बल लग रहा है, और ए बी के बीच भी 20 न्यूटन का ही बल लगेगा। इससे ज्यादा कोई बल नहीं लगेगा, इससे कम भी कोई बल नहीं लगेगा। तो इस तरीके के जो आपके विलयन होते हैं, उन्हें क्या होते हैं, आदर्श विलयन। दूसरा देखिए आपका है, जब दोनों के अणुओं का आकार समान हो। देखिए, पहले आकृति देखिए थे, असंरचना में तो आकृतियां उनकी समान हो, आकार समान है। मतलब अगर इसका देखिए, एक अगर साइज इतना बड़ा है,
चलो अच्छा, इसको अच्छे से और स्पेशल तरीके से आपको दिखाते हैं। क्या स्पेशल तरीके से देखना है? बोल दो जल्दी से बोल दो सर, हाँ हमको देखना है। नहीं देखो ये, तो इसका मतलब ये है, ये इसका मतलब देखिए खास है कि ये आपका ए अगर है ये और ये बी, इनका जो साइज है आकार वो बराबर होना चाहिए। और अगर ये भी मिला दें तो भी इनका साइज जो बनेगा वो ए प्लस बी का वही बनना चाहिए। ठीक है, इनका साइज जो आकार जो होता है अगर वो समान है तो ये आदर्श विलयन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? आदर्श विलयन। समझ आ रहा आपको चीज? चलिए इसके बाद कह रहा है कि जब दोनों का अंतर आणविक आकर्षण बल, बिल्कुल ये चीज आपको सुनना है। देखिए यहाँ पर अंतर आणविक आकर्षण बल को हम कुछ इस तरीके से दर्शाएंगे। सपोज कि अगर हम लेते हैं यहाँ पर ए डैश ए, ए डैश ए मतलब इनके बीच आकर्षण बल, इनके बीच क्या? आकर्षण बल। ये बराबर होगा किसके? ई बी आकर्षण बल। आकर्षण बल क्या होगा? बराबर होगा। अगर आपका ए के बीच जो आकर्षण बल लग रहा है वही बी के बीच भी आकर्षण बल लगे, तो इस तरीके की जो आपका विलयन बनेगा, इन पदार्थों से जो विलयन बनेगा वो आपको होता है आदर्श विलयन। आज मतलब वो राउल्ट के नियम का पालन करेगा एकदम अच्छे तरीके से, तो यही चीज होगा आपका आदर्श विलयन। ठीक है, आदर्श विलयन परिभाषा और उसके कुछ पहचानने यानी कैसे हम इसको बनाते हैं, इस चीज को कर सकते हैं। चलिए अब इसके बाद बढ़ते हैं आगे। अगला पॉइंट आपका क्या है? अगला पॉइंट है आदर्श विलयनों के प्रमुख लक्षण निम्न। यानी आदर्श विलयन के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, उन लक्षणों को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या आप उनको पता बता सकते हो लक्षण क्या है? देखिए इसका जो लक्षण है, जैसे पहला बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके लक्षण। तो पहला लक्षण देखिए, जो दाब होता है, जो दाब होता है वो आपका जो दाब होता है पी, ठीक है, पी ए आपका जो बराबर होता है वो बराबर होगा किसके? एक्स से इंटू नॉट ए। इसको उल्टा न लिख के सीधा ही लिखते हैं। ठीक है, इसका ये क्या होगा? पी नॉट ए इंटू एक्स ए। इस तरीके से आपका जो पी बी होगा वो बराबर होगा पी नॉट बी इंटू एक्स बी के। इस तरीके की चीजें, यानी यहाँ पर जो एक आपका इन दोनों के बीच जो गैस था, जो राहुल के नियम का दाब था, वाष्प दाब या आंशिक वाष्प दाब, वो इस तरीके से बराबर होगा। या इसको आप लिख सकते हैं यहाँ क्या? पी इजकल टू जैसे आपका हो जाएगा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। बिल्कुल आप इतना लिख सकते हैं। ये आपका होगा सपोज के दूसरा पॉइंट। तो ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। तो ये क्या आदर्श विलयन के गुण हैं कि इनमें जो वाष्प होता है वो बराबर होता है। वो क्या होता है? बराबर होता है। इसी तरीके से दूसरा तीसरा पॉइंट इसमें आता है। तीसरा पॉइंट ये आता है कि इनमें जो ऊष्मा में परिवर्तन होता है, जैसे आप दो पदार्थों को मिलाओ एक नया पदार्थ बनता है, तो उसमें कभी कभी क्या होता है, ऊष्मा अवशोषित हो जाती है, तो कभी कभी होता है ऊष्मा निकल जाती है। लेकिन अगर वो आदर्श विलयन है तो इसमें ऊष्मा अवशोषित ना ही होगी, ना ही कोई ऊष्मा निकलेगी। डेल्टा एस का मान होगा जी। डेल्टा एस मान क्या होगा जी। मीन्स इनमें यहाँ पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप पूछोगे तो इसका मतलब है इसमें इसमें कोई कोई उष्मा का अवशोषण या उत्पादन, देखो, या तो अवशोषण लिख सकते हो, अवशोषण या या उत्सर्जन, उत्सर्जन नहीं होता। हाँ, ठीक है, तो इसमें कोई उष्मा का ना तो उत्सर्जन होता है ना ही अवशोषण होता है। ये एकदम सामान्य रूप से विक्रिया होती है। इसमें जो विलयन बनता है उसमें कोई भी ना तो उसमें ग्रहण करता है और ना ही उत्पन्न करता है। ये बात हो गई। इसके बाद देखिए इसमें चौथा पॉइंट आता है आपका, इसके बीच जो आपका होगा, देखो डेल्टा भी, ये भी होता है जीरो। अब सर डेल्टा भी जीरो क्या हो गया? इसका मतलब ये है कि जैसे आपने यहाँ पर देखिए, समझिए बात को, आपने जो विलय है, क्या विलय, जैसे आपके पास विलय था, विलय और विलायक को आप मिलाएंगे, क्या करेंगे? तो विलय विलायक को आप मिला दिए, ये बनाएगा क्या? विलय। क्या बनाएगा? विलय। आप बोलोगे सर ये तो हमको भी पता, आप क्यों बता रहे हो? इसलिए बता रहे हैं भाई कि देखो समझो बात को। यहाँ पे जो विलय है, अगर हम विलय को लिए हैं कितना, सपोज करो इसको हम लिए हैं 40, ठीक है, 400 ml, और इसको हम लिए हैं 300 ml। कितना लिए हैं? 300 ml। इनको जब मिलाकर हम नया विलयन बनाएंगे तो ये आपका 700 ml ही आएगा, ना तो एक कम आएगा और ना तो ज्यादा। ऐसा नहीं कि आप तीन दोनों को मिला दिया तो 600 ml हो गया, 650 ml हो गया, 800 ml होगा। ऐसा कोई भी स्थिति नहीं होता। अगर आप जितना मिला है इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये सदैव इस विलयन के तो आयतन के बराबर होगा। यानी इसमें आयतन में भी कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए यहाँ पे लिखा है डेल्टा भी बराबर जीरो। समझ में आ रहा है बात को? आगे बढ़े। चलिए अगला पॉइंट देखिए इसमें, अगर अगला पॉइंट क्या होता है 5। तो अगला पॉइंट यानी पॉइंट नंबर 5 जो आपका है, तो यहाँ पर देखिए जो डेल्टा एस होता है, डेल्टा एस ये अधिक होता है जीरो। इसका मतलब क्या है? देखिए डेल्टा एस क्या होता है? ये आपका होता है एंट्रापी। क्या होता है? एंट्रापी। एंट्रापी
एंट्रॉपी सदैव अधिक होती है, सदैव अधिक होती है, ठीक होती है। अब एंट्रॉपी क्या होता है? देखो एंट्रॉपी, आपकी सिंपल सी बात याद रखो, एंट्रॉपी अणुओं की संख्या होती है। इसकी संख्या होती है अणुओं की संख्या। तो जो एंट्रॉपी यानी अणुओं की संख्या होती है, जैसे ए के आप अणु ले रहे हैं, बी के आप ले रहे हैं, यानी विलय और विलायक के अणु ले रहे हैं, जिनसे मिलकर बिलियन के जो अणु बनेंगे वो उसकी तुलना में उससे ज्यादा होंगे। जैसे आपने विलय, सपोज करो, देखो इसी चीज को फिर से लेते हैं, ठीक है? जैसे आप अपने करके ले लिया विलय, और यहाँ पे ले लिया क्या, विलायक। अब विलय विलायक ले लिया तो क्या बनेगा, विलय, तो सर बनेगा। तो यहाँ पे देखिए जो विलय बना, जो विलय है, अगर इसमें हमने सपोज किए 1000 अणु लिए, कितने हजार लिए हैं, 1000, और इसमें लिया है 2000 अणु, तो ये अगर इसको मिलाओगे तो कितने हो जाएंगे, 3000 अणु। तो इसकी जो संख्या होती है और इन दोनों की संख्या जो होती है, इसी को बोलते हैं एंट्रॉपी। क्या बोलते हैं, एंट्रॉपी। तो याद रखो, इसकी संख्या अगर 3000 है तो इन दोनों की तुलना में ये अधिक है। अगर ये दोनों की तुलना में अधिक है, इसका मतलब इसका एंट्रॉपी अधिक है। बस ये चीज यहाँ पर, तो डेल्टा एच, तो डेल्टा एच मान 0 से अधिक होता है। कब, जब आपका विलयन आदर्श होता है। तो आदर्श विलयन के लिए जो कुछ प्रमुख लक्षण हैं, इनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है? और इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण लास्ट पॉइंट, कि मतलब इसको तो आपको स्किप ही नहीं करना भाई, ये इसका जान है क्या, कि यहाँ देखिए, जो ए के बीच आकर्षण होगा, आकर्षण लगेगा, वही बराबर होगा बी आकर्षण, और साथ ही ये बराबर होगा ए बी के आकर्षण के। मतलब ए और बी के अणुओं के बीच जो आकर्षण बल लगेगा, वो ए या बी के बीच लगने वाले आकर्षण बल के बराबर ही होगा, क्योंकि एक आदर्श विलयन का ये गुण होता है। अगर कोई आदर्श विलयन तभी बनाता है जब उनके बीच आकर्षण बल जो होता है वो सेम होता है। अगर आप पूछो, अच्छा मान लो आपके दिमाग में एक आइडिया है, या बात आ गई कि सर आप ये बताओ, अगर ये मतलब इनके बीच जो आकर्षण बल है, ए बी बी, ये बराबर ना हो तो, या ए बी के बीच जो आकर्षण बल ज्यादा हो जाए तब क्या होगा, वो कम हो जाए तब क्या होगा। तो इन सभी को हम आपको आगे बताएंगे डिटेल में, तो सब्र रखो, आगे बढ़ते। तो देखो ये आपका था आदर्श विलयन के लक्षण। अब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसमें एक भी पॉइंट आपको मिस नहीं करना भाई, पूरा पूरा नोट करो, पूरा पूरा नोट करो, वीडियो पास करो, जल्दी से उस चीज को नोट करो। हम बढ़ते हैं आगे, चलिए। अब हम बढ़ते हैं, ये तो आपके आदर्श विलयन के गुण हो गए। अब इनके कुछ उदाहरण देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, उदाहरण। तो उदाहरण देखिए, बहुत सबसे पहला आपका उदाहरण है बेंजीन तथा टार्टन। अब बेंजीन का सूत्र क्या होता है, देखिए बेंजीन का सूत्र होता है C6H6N। तो यहाँ पर, और टार्टन, टार्टन सूत्र होता है देखिए C6H5CH3। ठीक है, इसका संरचना आपको थोड़ा सा बना देते हैं। देखिए ये आपका बेंजीन होगा, ठीक है, और ये आपका यहाँ पर हो गया बेंजीन रिंग से। जब देखिए एक हाइड्रोजन हटा के एक CH3 जोड़ देते हैं, मेथिल समूह जोड़ देते हैं, ये हो जाता है टार्टन। ये आपका है बेंजीन, और ये आपका है टार्टन, ठीक है, ठीक है। तो इनका जब मिश्रण कराते हैं तो ये एक आदर्श विलयन बनाते हैं। दूसरा आपका क्या है, एन हेक्सेन तथा एन हेप्टेन। अब हेक्सेन का फॉर्मूला आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, C6H14। एन हेप्टेन का अगर लिखेंगे तो C7H16। तो ये आपका क्या होगा, हेक्सेन हेप्टेन का मिश्रण। अगर इनको भी आप बनाओगे तो इनमें भी समान संरचनाएं बनती है। इसका मतलब ये भी क्या होंगे, आदर्श विलयन को ही बनाएंगे। अगला आपका देखिए एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड का सूत्र क्या होता है, एथिल ब्रोमाइड का सूत्र होता है C2H5Br एंड आपका ये एथिल आयोडाइड सूत्र क्या होता है, ये होता है आपका C2H5I। तो C2H5Br और C2H5I, यानी एथिल ब्रोमाइड और एथिल आयोडाइड भी आप मिलाओगे तो क्या बनाएंगे, एक आदर्श विलयन। बस लास्ट में आपका देखिए बेंजीन लिखा है। अब बेंजीन कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका नाम क्या है, इसका यार नाम याद रखिए, इसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड, बिल्कुल सर। ये आपके आदर्श विलयन पूरा कंप्लीट। आदर्श विलयन क्या हो गया, कंप्लीट। इतना ही चीज था, आपको सबसे पहले परिभाषा पढ़ना था, परिभाषा में उनके कुछ लक्षण थे वो पढ़ना था, लक्षण और उदाहरण पढ़ना था। इसी तरीके से हम अनादर्श भी पढ़ेंगे, अनादर्श की भी परिभाषा, लक्षण, उदाहरण, इसी चीजें चलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गया अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन क्या होते हैं, अनादर्श विलयन होते क्या है, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई, जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा, यानी जो कहेगा कि हम नियम नहीं मानेंगे, तो वो क्या होगा, अगर कोई नियम नहीं मानता है मतलब वो देशद्रोही है। अगर कोई नियम नहीं मान रहा है देश के कानून का, वो देशद्रोही कहलाएगा। वैसे यहाँ पर अगर ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं कर रहा है तो ये अनादर्श कहलाएगा। आदर्श है ही नहीं, इसमें आदर्श नाम की चीज ही नहीं है। जैसे आप लोगों को कहा दिया जाता है पढ़ने के लिए कि भाई पढ़ो, या फिर आप पढ़ रहे हो, अभी मोबाइल चला रहे हो, ठीक है, आप पढ़ रहे हो, लेकिन कुछ बच्चों का ध्यान भटकता रहता है, एकदम इधर से उधर, इधर से उधर। आप एक यूट्यूब पर आ गए, अब एक वीडियो देख रहे हो,
अब आप उसको देख रहे हो, उसको नीचे स्क्रॉल कर रहे हो, नीचे आपको कोई दूसरा वीडियो दिख गया, उस पर क्लिक कर दिए, अब उसको देख रहे हो, 2 मिनट उसको देखे, फिर छोड़ के दूसरे वीडियो चल दिए। तो यही आप लोग करते हो, तो ये मत करो। एक ही टीचर से एक पढ़ो, लेकिन अच्छे से हर एक चीज पढ़ो, ठीक है। और अगर आप जेबी साइंस क्लासेस में पहली बार आए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपका पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा, वो भी क्रम बाय क्रम। ऐसा नहीं कि हम कहीं से जहां से मन करेगा वहां से आपको पढ़ा देंगे, नहीं, एकदम क्रम बाय क्रम आप चीजें पढ़ो, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। तो ये आना 10 क्या होते हैं, देखिए ये वे होते हैं जो आपके राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। जब राउल्ट के नियम पालन नहीं करते तो कहलाते हैं अनादर्श विलेन। अब इन विलेनों के लिए भी कुछ ना कुछ गुण होंगे। अब सर क्या गुण है, देखिए इनका भी कुछ ना कुछ गुण है। अब उन्हीं गुणों के लिए, यानी इनका भी कुछ विशेष गुण है, ये एकदम विशेष गुण वाले हैं। इन विलेनों के लिए जो आपके गुण है वो क्या होंगे, तो देखिए सबसे पहला गुण जो आपका पी ए है, ये बराबर नहीं होगा पी नॉट ए इंटू, क्या ये बराबर नहीं हो रहा है, यानी इसका वास्तव इसके बराबर नहीं आ रहा है। और आपका जो पी बी है वो बराबर नहीं है पी नॉट बी इंटू एक्स बी के बराबर नहीं है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ देखेंगे, ये बराबर नहीं, मतलब बराबर नहीं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं पी बराबर पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ये भी बराबर नहीं, यानी इसमें कोई चीज बराबर होगी नहीं। पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट देखिए इसमें आता है आपका कि इसमें जो डेल्टा एस का मान होता है, डेल्टा एस का मान भी 0 बराबर नहीं होता, यानी इसमें या तो उष्मा अवशोषित हो सकती है या तो उष्मा निकल सकती है। जरूरी नहीं कि अवशोषित हो, निकल भी सकती है और अवशोषित भी हो सकती है। तो जो अनादर्श होते हैं या तो उष्मा को अवशोषित करते हैं या तो निकालते हैं। फिर आपका आता है तीसरा पॉइंट, डेल्टा भी 0 नहीं होगा, यानी इसमें जो आपका आयतन आएगा, जो आपका आयतन आएगा वो या तो प्लस में आएगा या तो माइनस में आएगा, ठीक है। तो यानी आयतन या तो बढ़ सकता है या तो घट सकता है, और डिपेंड करता है उस पदार्थ पर, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि पदार्थ पर कि वो बढ़ेगा कि घटेगा, लेकिन हाँ इक्वल नहीं होगा, यानी उसमें परिवर्तन 0 नहीं होगा, ठीक है। और चौथा पॉइंट आपका देखिए इसमें जो आकर्षण बल है, यानी ए और ए के बीच जो आकर्षण बल है, आकर्षण है, ये बराबर नहीं होगा किसके, पी के आकर्षण के। और जब ये आप खुद के आकर्षण बराबर नहीं है एक दूसरे के, तो क्या ये आपका ए बी के आकर्षण बराबर होगा, बिल्कुल नहीं। ए बी के भी बीच जो आकर्षण बल है उसके बराबर नहीं। तो ये आपके अनादर्श विलयन के क्या है, गुण हैं। इन्हीं गुणों का आप याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर डेल्टा एस डेल्टा वी इन सभी के मान आपको हम समझा दिए हैं, तो बिल्कुल आपको बस इन टर्म्स देखो, पहले जब पढ़े तो टर्म्स के साथ साथ ये भी पढ़े कि इसका परिभाषा क्या है, ये होता क्या है। लेकिन जब आप उस चीज को समझ गए तो बस आपको टर्म्स बताने हैं कि इसमें ये टर्म होता है, पर बाकी चीज तो आप देख चुके हो। जैसे डेल्टा एस मतलब क्या है, डेल्टा एस मतलब उष्मा परिवर्तन, तो यहाँ पर उष्मा अवशोषित या अवशोषित हो सकती है, मतलब उसमें 0 नहीं। और उसका डेल्टा भी मतलब यहाँ पर आपको जो विभव है वो, सॉरी विभव ने यहाँ पर आयतन है, आयतन कम या ज्यादा हो सकता है। चलो अब इसका देखिए जो अनादर्श विलयन होते हैं ना, ये अनादर्श विलयन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के अगर हो रहे हैं, ये कौन कौन से। देखिए पहला होता है जो अनादर्श विलयन, जो राउल्ट के नियम से पालन नहीं करता है या राउल्ट के नियम से विचलन प्रदर्शित करता है। तो देखिए क्या होता है, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले, विचलन में होता है जो नियम में नया है, जो नियम पालन न कर पाए वो क्या करते हैं, विचलन प्रदर्शित करते हैं। जो विचलन प्रदर्शित कर रहे हैं वो क्या क्या है। सबसे पहला आपका देखिए राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले, यानी इसमें क्या होगा, धनात्मक विचलन, यानी इसमें देखिए कुछ चीजें ऐसी होंगी, राउल्ट के नियम पालन तो करेगा नहीं, लेकिन राउल्ट के नियम से बाद जो इसमें जो मान आएंगे ना, वो लगभग सब के सब क्या होंगे, अधिक होंगे। यानी देखो यहाँ पर अगर इसका इस चीज को आप लिखोगे यहाँ तो क्या लिखोगे, इस प्रकार के जो विलयन है, इस प्रकार के विलयन, ये गुण, अगर इनकी हम गुणों की बात की जाए, यानी ये अपने गुणों की तो क्या कर देंगे, हम बारिश ही कर देंगे। अगर फिर इनके गुणों की बात की जाए तो आपका देखो यहाँ पे पहला पहला पॉइंट क्या होगा, इनके बीच जो आपका पी है, क्या पी ए, ये आपको जो पी है ये अधिक होगा किससे, पी नॉट एस इंटू एक्स से, क्योंकि धनात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहे हैं। कैसे विचलन प्रदर्शित कर रहे हैं, धनात्मक। अब जब धनात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहे हैं तो ये आपका पी ए का मान अधिक होता है। और इसी तरीके से अगर आप बी निकालो, पी बी, ये भी अधिक होगा किससे, पी नॉट बी से टू एक्स, ये भी अधिक होगा, ये भी क्या होगा अधिक। फिर आगे बात करते हैं, देखिए दूसरा पॉइंट अगर आप बात करो, देखो इससे इसको आप लिख सकते हो ऐसे भी, पी ये मोर देन होगा किससे, पी नॉट ए एक्स से प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी।
बिल्कुल सर, ये इससे ज्यादा होगा, अधिक होगा। अब इसी तरीके से अगर आप तीसरा पॉइंट देखें तो क्या होगा, अब बताओ डेल्टा एस का मान क्या, कम की ज्यादा, धनात्मक विचलन पर कर रहा, धनात्मक मतलब यहाँ पर उसमें निकलेगी, उसमें निकलेगी मतलब डेल्टा एस मान जीरो होगा, जीरो से ज्यादा होगा, डेल्टा एस मान क्या होगा, जीरो से ज्यादा, क्योंकि धनात्मक हो रहा है ना भाई, धनात्मक कब करेगा, जब उसमें कुछ चीजें प्लस होंगी, ऐड होंगी, बड़ी होंगी, तो इसका मतलब यहाँ पर धनात्मक विचलन प्रदर्शित हो रहा है। इस तरीके से आप लिख सकते हो .4, ये आपका होगा डेल्टा भी, डेल्टा भी के मान भी क्या होगा, जीरो से अधिक होगा, डेल्टा भी का मान क्या भी जीरो से अधिक होगा। चलिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आयतन बढ़ जाएगा, आयतन क्या होगा, बढ़ जाएगा। और फिर पांचवा पॉइंट की बात करें, देखो यहाँ पर जो ए और ए के बीच, ठीक है, ए क्या, जो बी बी के बीच आकर्षण है, आकर्षण है, आकर्षण एक्चुअल में ये देखिए आपका कम होगा, किससे, ए ऐसा धनात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहा है ना, तभी ज्यादा होगा, धनात्मक विचलन क्या हो रहा है, ये ज्यादा होगा ए आकर्षण से, ये भी आकर्षण से क्या होगा, ज्यादा, मतलब इनमें आकर्षण कम होता है, इसलिए तो दूर दूर चले जाते हैं, दूर दूर चले जा रहे हैं, इसलिए इनका आयतन क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, आयतन क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, इसमें ऊष्मा निकल जा रही है। तो यही होता है धनात्मक विचलन, क्या होता है, ये सब के सब मान बढ़ जाते हैं, सब मान क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, यानी यहाँ आकर्षण बल का मान जो होगा वो उसके आकर्षण बल से पहले ज्यादा होते हैं, ये कम आकर्षण बल होते हैं, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपके राउल्ट के नियम के धनात्मक विचलन के कुछ गुण धर्म। अब इन गुण धर्मों को अगर आपने देख लिया, इस पर एक ग्राफ भी बनाया था, राउल्ट के नियम पे ग्राफ बना था नहीं, बोलो, ग्राफ बना था ना, अगर ग्राफ आप बनाए थे, वही चीज यहाँ पर धनात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहे हैं, तो देखिए इसका ग्राफ कैसे हो, तो यहाँ पर हम बनाए थे इसका ग्राफ, बोलिए बना दिए यहीं पर ना, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, चलिए नेक्स्ट पेज बना दें, चलो भाई नेक्स्ट पेज बना, सर नेक्स्ट पेज बनना चाहिए, ऐसे नहीं, ये आपका हो, ठीक है। चलिए, ये आपका हो गया। अब देखिए धनात्मक विचलन ये प्रदर्शित करते हैं, अगर यहाँ पर हम निकाल लिखते हैं क्या, अगर हम लिख देते हैं इसको कुछ ऐसे, एक्स ए बराबर जी, और आपका एक्स भी एक हो जाएगा, फिर आप अगर लिखते हैं हम एक्स ए बराबर एक, क्या हो जाएगा, एक, तो यहाँ पर एक्स भी क्या हो जाएगा, जीरो। इस तरीके से संख्या चीजें होगी। तो अब देखो इस चीज अगर यहाँ पर इस सब हो रहा है यहाँ पर, ठीक, इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अगर इनको हम सॉल्व करना है तो आपका सेम ऐसे बना था आपका, ठीक है, और फिर एक ग्राफ आपका यहाँ से ऐसे बना था, और फिर आपका एक फाइनल रिजल्ट आपका जो बना था, यही बना सकते नहीं। अब देखो यहाँ पर इस ग्राफ की अगर बात की जाए, देखो ये आपका क्या है, ये आपका यहाँ पर है नॉट ए, ये आपका क्या है, पीनट, ये पीनट ए आपका पीनट बी, इस तरीके की आपको चीजें यहाँ पर हो गई। अब अगर ये चीजें यहाँ पर आपको फाइनल रिजल्ट में आ गई हैं, तो देखो ये वैल्यू थोड़ा सा ना क्या लग रही है, तो वैल्यू कैसे सीधा करना है, ये आपका होगा एक, ये आपका हो जाएगा जी का एक, ठीक, ये यानी यहाँ पर एक्स ए जीरो आपका एक था, एक्स भी, तो ये इस तरीके से अगर यहाँ पर चीजें बनी तो यहाँ पर देखो ये जो बनता है, ये आपका बनता है पी ए का, होता है पी नॉट ए इंटू, क्या होता है, जो आपका होता है पी नॉट ए एक्स ए, ये आपका पी बी बनता है, जो आपका होता है पी नॉट बी इंटू एक्स, और ये आपका होता है पी बराबर पी ए प्लस पी बी, बिल्कुल एक ग्राफ बनता है। अब देखिए ये तो ग्राफ बनता है, पर ये राउल्ट के नियम के अनुसार बनता है, लेकिन यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर सबके सब क्या कर रहा है, धनात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहे हैं, कौन सा विचलन, धनात्मक, अगर सबके सब धनात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहे हैं तब यहाँ देखो, अब इस चीज को हमने बहुत मेहनत से बनाया है, तो इसका थोड़ा सा ना फील ले लेते हैं, इसको कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा हम अपने लिए ले चलते हैं, ठीक है, आपके लिए नहीं मेरे लिए, यहाँ पर आपका हो जाएगा, अभी यहाँ पर हमने क्या किया,
इससे आपको कोई मतलब नहीं है, अभी आपको हर एक चीज अच्छे से समझना है। देखो हमने इस ग्राफ को यहाँ ड्रा कर लिया, तो ये देखिए आपका राउल्ट के नियम के अनुसार ही ड्राफ हुआ, ठीक है। लेकिन क्या हमने इसको राउल्ट के नियम के अनुसार बनाना? नहीं, हमें ये बनाना है क्या, हमें देखिए बनाना है धनात्मक विचलन। क्या हो रहा है? धनात्मक विचलन। तो धनात्मक विचलन हो रहा है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर धनात्मक विचलन हो रहा है, इसके भी जो ग्राफ बनता है, देखिए ये आपका यहाँ से कुछ ना कुछ ऐसे, ये वाला जो होता है ये भी कुछ ना कुछ धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। ये आपका बनता है ग्राफ कुछ, और ये वाला भी आपका कुछ ग्राफ धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, और ये आपका ऐसे, ये आपका यहाँ पर ग्राफ होगा वाला। देखिए यहाँ पर ये इस तरीके का ग्राफ बनता है। देखिए ये जो सब के सब उठ गए, सबके सब क्या हो गए, अपने वास्तविक स्थिति से थोड़ा सा ऊपर उठ गए। इसका मतलब क्या करते हैं, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, प्लस आ जा रहा है कुछ, ठीक है। तो ये धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर क्या आ गया, ये धनात्मक विचलन है, धनात्मक विचलन का ग्राफ है, बिल्कुल सर, ये धनात्मक विचलन का आपका ग्राफ है। समझ में आ गया? देखिए धनात्मक विचलन में ये चीजें होती हैं, ये आप याद रखेंगे। इसका ग्राफ जब आप बनाते हो तो इस तरीके का ग्राफ बनता है, और फिर इसके बाद इनका आता है उदाहरण। इसका क्या आता है? उदाहरण। चलिए उदाहरण को आप यहीं पे जगह यहाँ पे लिख देते हैं, इसका उदाहरण। उदाहरण क्या होगा, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला। तो सबसे पहले देखिए आपको उदाहरण होगा, जैसे एसीटोन हो गया, CH3, ठीक है, एसीटोन, तथा यहाँ पर आपका आ जाएगा दूसरा एथेनॉल, C2H5O, एसीटोन तथा एथेनॉल। तो एसीटोन तथा एथेनॉल जो होता है वो आपस में क्या करते हैं, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। इसी तरीके से अगर आप जल ले लो, जल H2O और एथेनॉल, जल और एथेनॉल, यानी C2H5O। ये आपके जो यहाँ पर लिखे हैं, देखिए ये आपका है एसीटोन, ये क्या है आपका एसीटोन। तो क्या आप इनका नाम जानते हो नहीं? बोलो, नाम जानते हो? चलो भाई, ये आपका है एसीटोन, क्या है? ये आपका क्या है, ये आपका है एथिल एल्कोहल, ठीक है। और ये आपका तो जानते ही होंगे, जल है ये। और ये भी आपका देखिए नाम लिखे हैं ऊपर, एथिल एल्कोहल। तो अगर आपको यहाँ पर इनका नामकरण में दिक्कत है, आईपीएससी में दिक्कत है, तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि इस पर एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दिया जाए कि आप आईपीएससी नामकरण सीख जाओ एक ही क्लास में, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी छोटे से छोटी प्रॉब्लम होगी तो उसको कमेंट जरूर किया कीजिए, ताकि उसको हम देख सकें, और साथ ही उस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करने का पूरा प्रयास किया जाएगा, ठीक है। और हो सकेगा उस पर एक अलग से सेपरेट वीडियो बनेगा, जिससे आप उस प्रॉब्लम को अच्छे से अपना क्लियर कर पाओ, और फिर से आपको उससे उस प्रकार की प्रॉब्लम को फेस ना करना, ठीक है। तो ये आपका हो गया राउल्ट के नियम का धनात्मक विचलन पूरा डिटेल में। अब इसके बाद आपका आता है राउल्ट के नियम का ऋणात्मक विचलन। राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन, तो ये क्या होते हैं, इस चीज को हम समझते हैं, ठीक है। देखिए अगर आपने धनात्मक विचलन समझ लिया तो ऋणात्मक विचलन बिल्कुल एकदम हलवा है। अगर आप धनात्मक विचलन समझ लिया ना तो एकदम ऋणात्मक हलवा है। देखो क्या करना है, इसके गुणधर्मों की बात की जाए, ठीक है। तो इस प्रकार के विचलन की, यानी इस प्रकार के के गुण, अगर इस प्रकार के विलयन के आप गुण की बात करोगे, इस प्रकार के जो विलयन होंगे उनके गुण क्या है। इस प्रकार के विलयन के एकदम आसान से सब सिंपल से गुण होते हैं। देखिए पहला पॉइंट क्या होगा, उसका जस्ट अपोजिट होगा भाई। यहाँ पर देखो आपका, उसमें पी क्या था, अधिक था, लेकिन इसमें पी ए क्या होगा, कम होगा। किससे? पी नॉट ए से इंटू एक्स ए से। पी भी आपका क्या होगा, कम होगा, किससे? पी नॉट बी से। इसी तरीके से अगर आप यहाँ लिखोगे क्या, पी, तो पी के मान भी कम होगा, किससे? पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। इनसे क्या होगा, ये कम होगा भाई। ऋणात्मक विचलन क्या होगा, कमी आ जाएगी। फिर अगर आप दूसरा पॉइंट बात करोगे, जैसे आपका डेल्टा एच है, डेल्टा एच का मान कम हो जाएगा, किससे? जीरो से, यानी इसमें उष्मा अवशोषित हो जाएगी। इसमें उष्मा क्या होगी, अवशोषित हो जाएगी। फिर अगर बात करें तीसरे पॉइंट की, जब कहा डेल्टा भी, तो डेल्टा भी यानी आयतन में भी क्या होगी, कमी आ जाएगी। यानी इनके भी जो आकर्षण होता है ना वो बढ़ जाता है, क्या होता है, बढ़ जाता है। इनके आयतन में भी कमी आ जाएगी, आयतन में क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। फिर आपको चौथा बात करते हैं। देखिए चौथा क्या बात करें यहाँ पर, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, आकर्षण पर। तो ए के बीच जो आकर्षण होगा, ए के बीच आकर्षण, या बी बी के बीच जब का आकर्षण होगा, के बीच आप किसी ने तो इसमें मैं लिखो, ठीक है? आकर्षण, ये जो आपका आकर्षण होगा यहाँ पर,
ये कम होगा किससे, ए बी के आकर्षण से, यानी ए बी के आकर्षण क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। अब आप ये बताओ कि दो अलग अलग जो चीजें थी इनमें आकर्षण बल कम लग रहा था, इससे दूर दूर थी, लेकिन इन दोनों में क्या होगा, आकर्षण बल ज्यादा हो गया, यानी एक दूसरे के ज्यादा पास आ गए, ज्यादा करीब आ गए। तो ज्यादा करीब आ गए तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आयतन में कमी आ गई, वही चीज तो लिखी यहाँ पर, आयतन में क्या हुई, कमी हो गई। तो याद रखो यहाँ पर क्या होता है, ये जो होता है मान वो बढ़ जाता है, ठीक है, इसलिए क्या होता है ऋणात्मक विचलन प्रशीकरण। कौन सा विचलन, ऋणात्मक। तो ऋणात्मक विचलन प्रशीकरण लेंगे तो इनका उदाहरण देखने से पहले हम ग्राफ देखेंगे, क्या देखेंगे, ग्राफ। देखिए ग्राफ देखेंगे तो क्या होगा, हाँ अब आपको समझ आया इसको क्यों कॉपी किए थे, बिल्कुल अब आपको अच्छे समझ आएगा, क्यों, क्योंकि देखिए ये राउल्ट के नियम से तो पालन करते हैं, लेकिन जो हम बनाएंगे उसमें क्या होगा, उसमें ये नहीं होता है, उसमें विचलन प्रदर्शित ऋणात्मक, तो देखिए ऋणात्मक का विचलन ये प्रदर्शित होगा, ठीक, आपका ये वाला आपका जो होगा ये नीचे से आ जाएगा ऐसे, और आपका ये नीचे से प्रदर्शित हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो गया, एक ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित, इनका जो मान था वो नीचे चला गया, जो वास्तविक मान था उससे क्या हो गया, नीचे चला गया, जो वास्तविक मान से जब नीचे चला जाता है कम हो जाता है तो उसे बोलते हैं ऋणात्मक विचलन, और अगर ऊपर चला जाता है तो उसे बोलते हैं धनात्मक विचलन। तो ये आपका ग्राफ हो गया। इसका हमें हम ले लेते हैं क्या, उदाहरण, क्या उदाहरण। अगर इसका हम लिखें क्या उदाहरण, तो उदाहरण इसका देखो सिंपल सबका होता है, जैसे आप ले लिए जल तथा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या फिर आप ले सकते हो यहाँ पर एसीटोन COCH3 और क्लोरोफॉर्म, एसीटोन तथा क्लोरोफॉर्म CH3। ये आपका देखिए किसका सूत्र है, ये आपका है क्लोरोफॉर्म का। तो क्लोरोफॉर्म के साथ क्या करते हो, ये आपस में क्रिया कर लेते हैं, एक्चुअली होता है ना, इनके बीच कुछ न कुछ रिएक्शंस हो जाती है, ठीक है, या एक दूसरे से संगुलित हो जाते हैं, इस वजह से क्या होता है यहाँ पर ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने लगते हैं, इनके बीच जो बल होता है आकर्षण बल वो क्या होता है, ज्यादा हो जाता है, क्यों, क्योंकि इनके बीच कुछ अभिक्रिया होने लगती है, ठीक है। अब ये बताओ आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को पानी डालो क्या घुल जाएगा, आयनित हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो इनमें क्या होता है, इनको वियोजन आपका क्या होता है, आपस में जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं इनसे, इसलिए इनमें कौन सा विचलन प्रदर्शित होता है, ये आपका था राउल्ट के नियम के अनुसार आदर्श तथा अनादर्श। समझ में आ गया, ग्राफ भी देख लिया, उदाहरण देख लिया, बिल्कुल। चलिए इसमें एक छोटा सा टॉपिक आता है, आदर्श तथा अनादर्श विलयन में अंतर, इनका अंतर भी समझ लेते हैं, अंतर क्या होता है। तो देखो आदर्श विलयन आपका इस तरफ लिखा हुआ, अनादर्श विलयन इस तरफ लिखा हुआ, जैसे इसमें कुछ चीजें होंगी इसमें नहीं होंगी। इसमें पहला पॉइंट अगर बात की जाए तो ये विलयन सभी ताप दाब पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, इसमें पहला पॉइंट। अब बताओ आदर्श विलयन तो पालन करते हैं, क्या अनादर्श भी करता है, नहीं सर, अगर अनादर्श भी करेगा तो अनादर्श होगा कैसे, तो आदर्श हो जाएगा, तो ये हम विलयन ताप दाब पर राउल्ट का नियम पालन नहीं करते हैं। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट आपका है एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता है, एंथैल्पी मतलब डेल्टा एस, आपको पता है ना, एंथैल्पी मतलब डेल्टा एस, तो डेल्टा एस परिवर्तन जो होता है इसमें शून्य होता है, लेकिन क्या इसमें शून्य, राउल्ट के नियम का पालन ये नहीं करते, मतलब यहाँ पे क्या होता है, ये आपका इनमें जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है वो शून्य नहीं होता, वो प्लस हो सकता है माइनस हो सकता है। फिर अगला बिलियन, तीसरा पॉइंट क्या है, बिलियन के घटकों के मध्य आकर्षण बल शुद्ध घटकों के आकर्षण बलों के लगभग बराबर होता है, यानी जो आपको ए बी करके दिखा रहे थे ना, ये आकर्षण, ये आकर्षण बल क्या होगा यहाँ पर समान, समझ आ गया। चलिए देखिए इसमें अब क्या होता है कि जो आपका अनादर्श विलयन होते हैं, ये आपका क्या करते हैं, विलयन में जो आपका मध्य घटक आकर्षण बल होता है, यानी जो कि विलय विलय या विलायक विलायक के बीच जो आकर्षण बल लगता है, वो विलय और विलायक के बीच आकर्षण बल नहीं लगता है, यानी बराबर नहीं होता है। अगला देखिए आपका क्या कह रहा है, पॉइंट नंबर 4, अगर दो घटकों को मिलाने पर प्राप्त विलयन का आयतन उन दोनों के आयतनों के योग के बराबर होता है, इसमें जो डेल्टा भी आपका था वो क्या था, जीरो था, लेकिन क्या इसमें डेल्टा भी जीरो होता है, बोलो, डेल्टा भी जीरो नहीं होता, यानी इसमें नहीं होता, बस ये आपके अंदर था, मतलब जितने हमने 4-5 पॉइंट हर में डिस्कस किया, आदर्श में और अनादर्श में, फिर अनादर्श के धनात्मक विचलन में ऋणात्मक विचलन, जो 4 पॉइंट डिस्कस किया था ना, 4-5 पॉइंट, बस उन्हीं पॉइंट को आपको यहाँ पर डिनोट कर देना है कि ये वाला देखो, ये 4 पॉइंट आपके बने, यही 4 के 4 पॉइंट आपको शो कर देना कि ये इसमें होता है, ये इसमें नहीं होता, बस बात खत्म। ये आपको हो गया अंतर। तो आज की क्लास इतना ही, जितना हमने पढ़ा अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम कहीं भी हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ हमको यहाँ पर इस टॉपिक में भी प्रॉब्लम है, या इस तरीके की चीजें हमको प्रॉब्लम आ रही हैं, तो उसका सोल्यूशन जरूर होगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, जितना पढ़ा है अच्छे से पढ़ लीजिए, इसको जरूर कॉपी में एक बनाइए, और उस कॉपी में मतलब पढ़ने के साथ साथ चीज़ों को लिखा कीजिए, ठीक है। ये बहुत सारी चीज़ें आपको हम लिख कर नहीं लाते कि आपको लिखने में बहुत परेशानी होगी, जो चीज़ें बहुत एक्यूरेट है वैसे उन्हीं चीज़ों को लाते हैं, तो जो आपको समझ न आए उन्हीं चीज़ को यहाँ पे ले आते हैं, ताकि आप उस चीज़ को समझ पाओ, लिख कर आपको समझा रहे हैं ताकि हर एक पॉइंट आपको अच्छे से समझ आए, आप उसको नोट भी कर पाओ, नोट करने का
मन भी करे, अगर आपको हम पूरा डेफिनेशन ला देंगे तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम होती है लिखने में, ठीक है। अब अगर कुछ ज़्यादा थ्योरेटिकल चैप्टर होते हैं आपके, तो उनको हम आपको पीडीएफ फॉर्मेट में आप पूरा प्रोवाइड कर देते हैं, जहाँ जिसे आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, फिर उसको आप बाद में शॉर्ट नोट में लिख सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अच्छे से अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ